ठीक है। तो अब आज हम फोटोशॉप में क्या देखेंगे? आज हम फोटोशॉप में मूव टूल सीख रहे हैं। मूव टूल टूल बार के टॉप पर है और इसका शॉर्टकट वी है। मूव टूल को इनेबल करने के लिए बस अपने कीबोर्ड पर वी दबाएं या यहां क्लिक करें। जैसे कि इस टूल का नाम मूव टूल है, तो जाहिर है इस टूल को यूज करके हम ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें मूव भी कर सकते हैं। आप शिफ्ट दबाकर एकाधिक ऑन ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, टूल्स के बारे में डिटेल्स में जाने से पहले मैं यहां एक बात बता दूं कि यहां पर आपको जितना टूल्स दिख रहा है सबका यूज अलग है। कौन सा टूल कहां यूज करना है या कैसे काम करता है, यह जानने से पहले मैं टूल्स के फंक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। ये जो बार यहां दिख रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। हम जैसे ही कोई टूल पे क्लिक करते हैं तो यहां हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अभी हम मूव टूल सेलेक्ट किए हैं तो यहां पर ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, पर जैसे ही हम ये मार्क के टूल सेलेक्ट करते हैं यहां पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग टूल के लिए अलग अलग ऑप्शन आता है। हम इसे भी देखेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मूव टूल। सबसे पहले जो ऑप्शन हमको मिल रहा है वो है ऑन टू सिलेक्ट, और ये अभी ऑन नहीं है क्योंकि यहां ये जो चेक बॉक्स है ये सिलेक्ट नहीं है। मान लो ये ऑन टू सिलेक्ट ऑन ऑफ है और हम यहां अपने डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करते हैं, तो ये मूव नहीं हो रहे क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलग लेयर में है। अब यहां आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये लेयर क्या होता है। कोई बात नहीं, आगे हम लेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जितना भी दिख रहा है ये सब एक एक लेयर है। हमारा ऑब्जेक्ट इस लेयर में है और ये लेयर सेलेक्ट है, इसीलिए ये मूव नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा ऑब्जेक्ट जिस लेयर में है पहले उसे एक्टिव करेंगे उस पर क्लिक करके। देन हम ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट जो भी हो उसे मूव करेंगे। अभी यहां पर 5 सावत लेयर है। अगर मान लो यहां पर 20 30 या 40 लेयर होते तो हमें अपना ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का लेयर को ढूंढने में कितना प्रॉब्लम होगा और टाइम भी वेस्ट होगा। इससे क्या होगा, आपका काम भी स्लो हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा ऐसे, तो क्या होगा, हम कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। हमको ऑब्जेक्ट को और लेयर पैनल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो जाहिर है कि काम का स्पीड भी रट जाएगा। तो आप लोग हमेशा ऑटो सेलेक्ट ऑन रखिएगा। ऑटो सेलेक्ट ऑन रखने का एक और फायदा यह भी है कि आप डायरेक्ट किसी भी ऑन ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट का साइज छोटा या बीडीडी कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हो। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो इसको आपको हल्का बीडीडीडा करना है, तो क्या करोगे, ये जो बाउंड्री बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहां कार्नर से इसे छोटा या बड़ीडेधा करना है। अगर यहां पर ऑटो सेलेक्ट ऑन नहीं होगा तो ये बाउंड्री बॉक्स नहीं दिखाएगा। और आपको रिसाइज करने के लिए पहले यहां एडिट मेनू में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होगा। फिर ये लेयर सेलेक्ट होके ट्रांसफॉर्म बॉक्स दिखाएगा। ऑटो सेलेक्ट का फायदा बहुत है और हमको स्मार्ट वर्क करना है, सो हम ऑटो सेलेक्ट को हमेशा ऑन रखेंगे।
अब नेक्स्ट, यहां एक बॉक्स दिख रहा है, लेयर और एक ड्रॉप डाउन एरो है। उस पे क्लिक करने से यहां ग्रुप दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी मूव टूल जो सिलेक्ट कर रहा है वो लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। अगर यहां हम लेयर के जगह पे ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ ग्रुप को ही सिलेक्ट करेगा और मूव करेगा, कुछ इस तरह। बहुत टाइम क्या होता है, हम जब कोई कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो अपने लेयर सबको ग्रुप में रख लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ग्रुप, लाइन ग्रुप, बैकग्राउंड। अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट को ही मूव करना है तो हम सिर्फ टेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करके उसको मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट हो या ऑन ऑब्जेक्ट, हम उसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो मूव टूल का काम यह है कि हम मूव टूल को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट के कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन एंड सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे।